अब चलो टॉपिक देखने जा रहे हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन किसके अंदर टॉपिक में आता है? तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम मैनी फॉर्म। सपोज हम ऐसा बोले कि एक ही बंदा पर उसके टास्क अलग अलग, नहीं उसका बिहेवियर अलग अलग, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब सपोज हम बोले पॉलीटेक्निक कॉलेज, तो कॉलेज का नाम एक ही है पर उसमें कोर्सेज अलग अलग है। पॉलिटिशियन तो काम एक ही पर उसके मतलब नाम एक ही पर उसके काम अलग अलग। ऐसे पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर कपड़े में कपड़ा एक ही पर उसमें मिक्सअप ऑफ मैनी थिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम और उसके अलग अलग फॉर्म्स, उसको पे क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग में। फंक्शन ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब जैसे ही हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो फंक्शन को पता होता है कि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट वाला कॉल करना है कि 3 वाला कॉल करना है, तो दैट वन इज वी कैन से कंपाइल टाइम। उसको कंपाइल टाइम ही पता चल जाता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का फर्स्ट वन टाइप। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो अभी हम देखने जा रहे हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वो क्या? वो रन टाइम डिसाइड करता है कि ये फंक्शन कॉल करूँ या दूसरा फंक्शन कॉल करूँ, तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम। मतलब वो प्रोग्राम रन होने के बाद डिसाइड करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वंस अगेन वन नेम मैनी फॉर्म्स। उसके 2 टाइप है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखना है तो फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखना हो तो वर्चुअल फंक्शन, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो लेट मी ट्राई। यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सिंपल एक क्लास बना देते हैं यूएसए। ओके, उसके अंदर पब्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन रख रहा हूँ सिंपल वॉइड हाई करके फंक्शन, वॉइड हाई। और वॉइड हाई में अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट एंडेड इन यूएसए हाई। ओके, अब दूसरा मैं सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यूएसए के बाद दूसरा क्लास में ले लेता हूँ जापान। ओके, और जापान में भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन जापान हाई। ओके, इन जापान हाई। अब मैं यहाँ पे सिंपल यूएसए का, हाँ हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना है तो पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यूएसए का पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यूएसए का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया और जापान का भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं पॉइंटर को बोल रहा हूँ कि तुझे कहाँ पे पॉइंट करना है, तो U1 पे पॉइंट करना है। ओके, तो पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है उसके खुद के ही क्लास के अंदर। ओके, खुद का ही टाइप। और PTR एरो हाई, जब भी हम पॉइंटर से कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो एरो ऑपरेटर यूज़ होता है। अब पॉइंटर को बोल रहा हूँ कि तुझे कहाँ पे पॉइंट करना है, तो J1 पे। फिर मैं लिख देता हूँ PTR एरो हाई, तो ये किसका कॉल करेगा? J1 का। चलो चेक करते हैं, रन करते हैं कि क्या आउटपुट आया। लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? तो यहाँ पे यूएसए का पॉइंटर, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या गलती की है मैं चेक करूँ। ओके, जापान यूएसए, एक मिनट, मैंने इनहेरिटेंस ही नहीं किया। ओके, इसलिए एरर आई। तो जापान के अंदर पब्लिक यूएसए, मतलब यूएसए इज़ द बेस क्लास और जापान इज़ द डिराइव क्लास। और फंक्शन ओवरराइडिंग है, दोनों में फंक्शन के नाम क्या है? हाई हाई है, तो दैट इज़ द इश्यू। लेट्स सी, लेट मी रन दिस कोड। अब हम रन कर रहे हैं तो देखो दोनों बार किसका कॉल हो रहा है? यूएसए का ही कॉल हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंटर जो है वो U1 पे पॉइंट कर रहा है तो इसका ही जाएगा। अब पॉइंटर जो है वो G1 पे जाएगा तो यहाँ इसका होना चाहिए, पर पॉइंटर का नेचर कौन सा है, पॉइंटर कौन से टाइप का है, तो यूएसए टाइप का। तो पहले अपने आप में चेक करने जाएगा कि क्या मेरे यहाँ कोई फंक्शन है जिसका नाम हाई है। ओके, तो पॉइंटर पहले खुद का चेक करता है फिर डिराइव का करता है, तो वो जापान का कॉल ही नहीं करेगा। फिर से एक बार पॉइंटर पहले U1 पे पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हाई पे जा रहा है, तो ऑब्वियस वो उसका ही कॉल करेगा क्योंकि पॉइंटर भी वही टाइप का है और पॉइंटर के अंदर मतलब U1 भी वही टाइप का है। अब पॉइंटर J1 पे पॉइंट कर रहा है। अब जब J1 पे पॉइंट कर रहा है तो ये जाएगा पहले खुद में, और खुद में उसकी हाई कॉपी मिल जाएगी तो वो खुद का ही कॉल कर लेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि नहीं, जब भी हमने हाई कॉल किया तो हर बार वो हाई ऑब्वियस किसका करेगा? खुद का ही कॉल करेगा। मतलब पॉइंटर किसके नेचर का है? यूएसए वाले नेचर का है, तो यूएस को ही कॉल करेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्चुअल। अब वर्चुअल लिखते हैं तो क्या होता है, तो जब भी वो वहाँ पे मतलब जब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, पर जब भी वो J1 पे पॉइंट करके हाई कॉल करने जाता है तो इसका ही पहले कॉल करने की ट्राई करेगा। पर वर्चुअल लिखा है उसका मतलब क्या, वो चेक कर रहेगा कि यार वर्चुअल लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि शायद नीचे ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो जाके चेक करो। तो नीचे हमने बनाया हुआ है तो वो नीचे वाला कॉल हो जाएगा। लेट्स रन दिस कोड। हम रन करते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो लेट्स सी। देखो पहले यूएस वाला कॉल हुआ और फिर जापान वाला। ओके, तो वर्चुअल लिखने से खाली क्या हुआ, तो पॉइंटर को रन टाइम उसने डिसीजन लिया कि नहीं शायद मेरे डिराइव क्लास में ये नाम का फंक्शन है तो उसको कॉल करो, तो वहाँ आके उसने कॉल किया। तो सिंपल बात, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल फंक्शन।
ओके। और रन टाइम पॉलीमोरिज्म मतलब रन टाइम वो डिसाइड करेगा मैं ये फंक्शन कॉल करूँ या नीचे वाला कॉल करूँ।